सलाम आदाब दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं आपकी जान जरूरी है या एग्जाम या करियर जरूरी है तो आप जरूर यही कहेंगे कि हमारी जान जरूरी है। और ऑफ कोर्स सी बात है, लगभग सब लोग यही कहेंगे कि हमारी जान जरूरी है। पर सुप्रीम कोर्ट और हमारी सरकार को ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि एग्जाम जरूरी है और इस महामारी में सभी बच्चों को एग्जाम्स देने चाहिए, वो जेईई के एग्जाम्स हो या फिर नीट की एग्जाम्स हो। अब आपको मैं बता दूं कि जेईई में लगभग 17 लाख बच्चे बैठेंगे, जिसका शेड्यूल 1 सितंबर से 6 सितंबर तक है। और नीट में लगभग 11 लाख बच्चे बैठेंगे, जिसका शेड्यूल 13 सितंबर को है। तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हुई तो उसे बस 5 मिनट में सुनवाई दे दी गई और कहा गया कि एग्जाम्स होगा। और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जस्टिस अरुण मिश्रा कहते हैं कि बच्चों की लाइफ तो जरूरी है ही, पर हम इस कीमती वक्त को खोना नहीं चाहते। इस कीमती वक्त को हम इस्तेमाल करेंगे और बच्चों के एग्जाम्स लेंगे, और जिसका बहुत सारा इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यूएसए में जब 2 सप्ताह पहले स्कूल्स खोले गए और कॉलेजेस खोले गए तो वहां तकरीबन 57,000 बच्चों और टीचर्स को पॉजिटिव पाया गया। और वहां कोई भी एसओपी फॉलो नहीं किया गया, कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। ठीक उसी तरह हम अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी सेम बात है, सेम केस है। वहां की भी आप तस्वीर देख सकते हैं। पर आप इतने बड़े पैमाने में एग्जाम्स कराने जा रहे हैं जो पूरे देश में होंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भारत तीसरे नंबर पर आता है सबसे ज्यादा केस में। अभी तक तकरीबन 3 मिलियन से ज्यादा केस हो चुके हैं भारत में, और उस पर भी भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट यह चाहती है कि बच्चे अपने घर से बाहर निकले और सेंटर्स तक जाकर एग्जाम्स दे। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि यंगस्टर को और हमारे जैसे लगभग नौजवान बच्चों को कम कोरोना पॉजिटिव होने का रेशियो बहुत कम है। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मैं गांव देहात की बात करता हूं, गांव देहात में लगभग इंडिया में सभी लोग जो है ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, जहां उनके माँ बाप, बुजुर्ग, भाई बहन और बड़े न जाने कितने लोग रहते हैं। तो अगर वह बाहर से अपनी बीमारी घर में लाते हैं तो वहां उनके बड़े बुजुर्ग तक को हो सकता है। इस बात का अगर ख्याल रखा जाए तो यह बहुत अच्छा ही होगा। दूसरी बात, अभी आप जैसा देख रहे होंगे बिहार, असम में कई जगहों पर फ्लड का माहौल है, जहां लोग ना इस माहौल में पड़ सकते हैं, ना वहां से बाहर निकल सकते हैं, ना वहां से उनके कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगी। और फिर तीसरी बात अगर मैं आपको बता दूं तो पूरे देश की ट्रेनें बंद है, नॉर्मल सुविधाएं बंद है। अगर चल रही है तो बस कुछ स्पेशल ट्रेन चल रही है, जिसमें भी 17 लाख बच्चे या फिर 11 लाख बच्चे अलग अलग जगहों से, गांव से या फिर कई ऐसे इलाकों से उठकर सेंटर्स पर जाना बहुत नामुमकिन तक है। लेकिन इसमें भी कई लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को एग्जाम्स दिलाना जरूरी है, तो वो चाहेंगे और एग्जाम्स दिलाने के लिए बच्चों को भेजेंगे। पर मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अभी जो हालात हैं उसको लेकर हम सरकार से कितने ही भी सवाल पूछते हैं, अभी सरकार से हमने सवाल किए पर वह इस बात का कोई भी सीधा सा जवाब ना दे पाई। और हाल में ही कई बच्चे ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड किए सत्याग्रह नाम से, अभी भी कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं जेईई नीट पोस्टपोन को लेकर। पर सरकार इस पर कोई भी जवाबदेही नहीं दे पा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना डिसीजन दे दिया है, पर अभी भी डिसीजन मेकिंग अगर है तो सिर्फ सरकार के हाथ में है। और सरकार को चाहिए कि यह एग्जाम अगले साल तक भी पोस्टपोन कर सके। ऐसा नहीं है कि वो अगले साल पोस्टपोन नहीं कर सकते, पर अगर अगले साल पोस्टपोन करते हैं तो शायद अभी जो हालात हैं वो इस हालात तक सुधरने का वेट करें। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो हमें सरकार से सवाल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आवाज उठानी चाहिए, ताकि सरकार हमसे हमारी बात सुने। और मेरा यह मानना है कि आप इस वीडियो को अब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सरकार से ज्यादा सवाल कीजिए। जितना हो सके सरकार से सवाल करें और उनके हाथ में जो डिसीजन है उसको लेकर अगले साल तक एग्जाम पोस्टपोन करने की इच्छा जताइए। और उम्मीद करता हूं सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी। जय हिंद, जय भारत।